Hello all of you. Now we are again with the same top matrices of 10 plus 2 class. Now here we will know about what are the elementary operations and what is the inverse of matrix and how we can find the inverse of a matrix. Clear? So firstly, what are elementary operations that we can apply on a matrix? So first elementary operation is that any row can be interchanged with other row or any column can be interchanged with other column. मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास मैट्रिक्स की एक इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे भी मैट्रिक्स है इज इक्वल टू राइट साइड पे कोई और मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ ऑन बोथ द साइड्स वी कैन चेंज एनी रो विद एनी अदर रो एंड एनी कॉलम विद अदर कॉलम. क्लियर? करना दोनों साइड्स पे है. सेकंड, एनी रो ऑन बोथ द साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर और एनी कॉलम ऑन बोथ द साइड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के. किसी भी रो या किसी भी स्केलर को दोनों साइड्स पे हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? थर्ड, इन एनी रो we can add other row by multiplying some scalar, or in any column we can add other column by multiplying it with the scalar k. ये करना दोनों साइड्स पे है. These are the three elementary operations which we apply on the matrices. ये अभी आपको जब we will do one example तब आपको पता चलेगा ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम. क्लियर? तो ये कहाँ यूज होते हैं? दिस वी यूज टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. नो, व्हाट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स? इनवर्स क्या होता है? हम नंबर्स की बात करते हैं. जैसे हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है, सपोज करो 5. अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, या किस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें so that we will get 1. तो वो कौन सा होगा? Obviously you will ask, that will be 1 by 5. It means we can say that 1 by 5 is multiplicative inverse of 5, और 5 is multiplicative inverse of 1 by 5. अब 1 by 5 को, that is 1 by 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 raised to power minus 1 is multiplicative inverse of 5. Clear? 1 by 5 we can write. तो यहाँ पे पावर 1 है, तो if it will be reciprocal the power will become negative. Clear? तो सिमिलरली जैसे ये नंबर्स का इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए. तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है तो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर नंबर. क्लियर? तो सिमिलरली मैट्रिसेस, अब मैंने आपको बताया था कि जो रोल नंबर्स में 1 का है वही रोल मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आप एक किस्म से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज 1 कंसीडर कर सकते हैं इन द मैट्रिसेस. जैसे 1 किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम नंबर. तो सिमिलरली हियर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स. तो हियर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए. तो यहाँ पे क्या होगा? ए मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कौन सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें सच दैट वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जहाँ किस मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें सच दैट वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो लेट दैट मैट्रिक्स विल बी बी. तो हियर जैसे 5 को 1 by 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ए 1 आ रहा है तो इट मींस 1 by 5 इज इनवर्स ऑफ 5. सिमिलरली हियर ए को बी के साथ या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो दिस मींस बी विल बी इनवर्स ऑफ
ए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, मींस ए रेज टू पावर, जैसे 5 रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं इनवर्स को, सिमिलरली हियर ए रेज टू पावर -1। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर ए है तो उसका इनवर्स होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स will be inverse of a if on multiplying a with a inverse or with a inverse with a, we will get identity matrix। clear? तो this is the inverse। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो फाइंड आउट करने के लिए we will use this elementary operations। तो एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं फर्स्टली, उस पे हम अप्लाई करेंगे ये। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ध्यान से समझना, बिकॉज 2x2 का थोड़ा इजी है। नेक्स्ट 3x3 का इनवर्स फाइंड आउट, दैट इज समवट लेंथी क्वेश्चन। तो ये आप समझो पहले ध्यान से। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, स्केयर मैट्रिक्स। अब ये भी इनवर्स सिर्फ हम स्केयर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। तो a matrix A will be invertible, means inverse of A can only be find if and only if A is a square matrix। clear? rectangular का नहीं हो सकता। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -4 7। तो फाइंड A इनवर्स, A इनवर्स फाइंड आउट करो, A रेज़ टू पावर -1। क्लियर? तो क्या करना है हमने, देखो शुरू कहां से करना है। ए को लिखेंगे आई मल्टीप्लाइड बाई ए, लिख सकते हैं ऑब्वियसली, लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अभी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई, वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फिल करो, 2 3 -4 7। आइडेंटिटी विल बी of the same order as that of the A, 1 0 0 1। ये A को एज इट इज लिखना है। अब हमने करना क्या है, ये A है, यहां से शुरू किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको हम आइडेंटिटी बना देंगे। और मैंने बोला था जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड पे लगाएंगे वही राइट साइड पे लगाएंगे। ये ए को नहीं हमने छेड़ना, ये एज इट इज रहेगा। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन इधर लगाएंगे हम, इधर क्यों लगाएंगे? इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन इधर आइडेंटिटी पे लगेंगे। तो ये इट मींस ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज होगी। तो ये जो भी बनेगी दैट विल बी अवर ए इनवर्स, बिकॉज on multiplying A with A inverse we will get the identity matrix। clear? तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने, हमारा टारगेट क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट, वी हैव टू मेक दिस मैट्रिक्स एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर मैं फिर से ऑपरेशंस लिखने जा रहा हूं जो हमने अप्लाई करना। फर्स्ट वाज एनी रो कैन बी इंटरचेंज विद द अदर रो और एनी कॉलम कैन बी इंटरचेंज विद अदर कॉलम। Second was any row can be multiplied by any scalar on both the sides, and third was in any row we can add the other row by multiplying with some scalar। clear? तो इसको हमने क्या बनाना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2 है तो ये क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करो। अब इसको चेंज कैसे करना है, 2 का 1 कैसे बनाएंगे, इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद 1/2। ये 2 है ना, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 बन जाए, दैट इज 1/2। तो सिर्फ 2 को नहीं करना, सारी रो को करना पड़ेगा। इट मींस फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय R1। ये सेकंड ऑपरेशन लगा। फर्स्ट रो को हम स्केलर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो करो मल्टीप्लाई, देखो अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 3/2। अब फर्स्ट पे लगा, सेकंड रो एज इट इज आएगी। तो यही ऑपरेशन अब लेफ्ट साइड पे भी लगेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2
1/2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इट विल बी 0 0 1। तो ये ए एज इट इज लिखना है। क्लियर, ये बन गया 1। अब सेकंड क्या है हमारा 1 0, इसको 0 बनाना है तो इसको 0, ये -4 है, इस पे हम थर्ड ऑपरेशन लगाएंगे। देखो कैसे, R2 पे चेंज करना है ना, R2 प्लस 4 टाइम्स R1, ठीक है। और एनी रो कैन बी एडेड इन एनी रो बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द स्केलर। तो ये क्यों किया, देखो यहाँ पे हमारे पास था -4, तो इसको 0 कैसे करेंगे, अगर इसमें हम 4 ऐड करें तो 4 ऐड सीधा नहीं होगा, उसको पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये लगाओ आप ऑपरेशन। तो लगाना कैसे, देखो रफ पे हमने ये ऑपरेशन लिख लेना है, वी विल राइट इट इन द रफ। अब R2 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्लेस करो। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -4 प्लस 4, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो वी विल गेट -4 प्लस 4 दैट इज 0। तो ये R2 पे लग रहा है ऑपरेशन, तो R1 एज इट इज आएगी 1 और 3/2, ये 0 हो गया। अब सेकंड एलिमेंट R2 का सेकंड एलिमेंट हमारे पास 7 प्लस 4 टाइम्स R1 का सेकंड एलिमेंट कितना है हमारे पास 3/2, तो it will be 2, that is we will get 7 plus 2, 3 2 is 6, that is 13, तो here it will be 13। तो सेम ऑपरेशन इस पे भी, फर्स्ट रो एज इट इज आएगी बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन द सेकंड रो। नाउ R2 plus 4 times R1 means 0 plus 4 times R2 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है, प्लस 4 टाइम्स R1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1/2, इट विल बी 0 plus 2 that is 2। नेक्स्ट सेकंड R2 का सेकंड एलिमेंट 1 प्लस 4 टाइम्स R2 का सेकंड एलिमेंट 1 हो गया, प्लस 4 टाइम्स R1 का सेकंड एलिमेंट 0, तो 1 प्लस 0 इट विल बी 1। क्लियर, टारगेट हमारा इसको आइडेंटिटी बनाना है, उधर जो बनता है बनने दो, सेम ऑपरेशन उधर भी लगाना है हमें। अब नेक्स्ट क्या है 1 0 1, इधर 1 करना है, ये 13 है, तो सेम जैसे 2 को 1 किया था, 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो 13 को 1 कैसे बनाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई सेकंड रो विद 1/13। क्लियर, R2, तो ये करो मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन लेट मी रब दिस। अब R2 पे जिस रो या कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है उसी में चेंज आएगा, बाकी रोज और कॉलम्स एज इट इज आएंगी। इट मींस वी आर ऑपरेटिंग ऑन द सेकंड रो, तो फर्स्ट रो विल बी एज इट इज 1 3/2। Now multiply 1/13 multiplied by 0, it will be 0, तो 1/13 multiplied by 13 we will get 1, so this is equal, the same operation we will apply it on the right hand side, first row will come as it is 1/2 0, now 1/13 multiplied by 2 will be 2/13, and 1/13 multiplied by 1 it will be 1/13 multiplied by a। clear, now अब 1 0 0 1 ये रह गया, इसको बनाना है, मीन्स R1 पे अप्लाई करेंगे, R1 -3/2 मल्टीप्लाइड बाय R2। क्लियर, तो ये भी पहले फर्स्ट रो में चेंज आएगा। देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 -3/2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0, तो इट विल बी 1 - 0 दैट इज 1 ही रहेगा। क्लियर, इससे ये फायदा है कि ये जो हमने पहले एलिमेंट 1 बना लिया उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से ऑपरेशन लगाना है हमने। क्लियर, अब सेकंड एलिमेंट R1 का सेकंड एलिमेंट 3/2 -3/2 इंटू R2 का सेकंड एलिमेंट 1, तो 3/2 -3/2 वी विल गेट 0। R1 पे ऑपरेट हो रहा है, R2 will become as it is, तो सेम ऑपरेशन वी विल अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड। R1 is 1/2 -3/2 R2 is 2/13। क्लियर, पहले
दोनों रोज का फर्स्ट एलिमेंट फिर दोनों रोज का सेकंड एलिमेंट। R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1/2 माइनस 3/2, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2/13, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/2 माइनस 3/13। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 26, तो इट विल बी 13 माइनस 2 3 is 6, तो दैट इज 7/26। क्लियर। अब सेकंड एलिमेंट प्लेस करो दोनों रोज का। R1 का सेकंड एलिमेंट 0 माइनस 3/2 इंटू R2 का सेकंड एलिमेंट 1/13, तो दैट इज माइनस 3/26। तो सेकंड रो वी विल राइट एज इट इज। क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय ए। अब ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये ए एज इट इज। अब ए को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इट मींस दिस मस्ट बी ए इनवर्स। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, 7/26 माइनस 3/26, 2/13 and 1/13. This is clear. This is how we can find the inverse of a square matrix. Square matrix का ही होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। ये 2/2 का करके दिखाया था आपको, 3/3 का उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो उसका लिंक भी आपको नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का लिंक यू कैन गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।